आज की ये वीडियो इतनी धमाकेदार होने वाली कि आपने सोचा भी नहीं होगा। हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू ऐसे ट्यूटोरियल इंग्लिश। नाम तो सुना होगा, नहीं सुना तो आदत डाल लो। आज हम WH प्लस एवर जैसे वर्ड्स को विद एग्जाम्पल समझने वाले हैं। आज तक जो इंग्लिश बोलते वक्त अटक जाते थे, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वीडियो एंड तक बिना स्किप किए देखना, इम्प्रूवमेंट आपको खुद दिखेगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि मैंने कहा है WH वर्ड। अब कई लोग तो ये सोच रहे होंगे कि WH वर्ड होते क्या हैं। तो जब भी हम व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ यानी कि क्वेश्चन वर्ड की बात कर रहे हैं, जो वर्ड WH से शुरू होते हैं उन्हें क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH फैमिली वर्ड्स कहते हैं। अब इनका मीनिंग भी मैं बता दूं तो वो यहाँ पर है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम WH फैमिली वर्ड्स के साथ एवर को ऐड कर दें तो एवर का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। एवर का मीनिंग होता है हमेशा। जब भी WH फैमिली वर्ड्स के साथ एवर ऐड हो जाएगा तो उसका मीनिंग पूरी तरीके से बदल जाता है। तो इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं व्हाट एवर, हाउ एवर, व्हेन एवर, विच एवर। ये इन सब का मैं मीनिंग के साथ, एग्जांपल के साथ आपको सेंटेंस बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए एग्जांपल शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्हाट एवर से। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। जो कुछ भी या जो भी हो या फिर जो चाहें। जब भी आपको इन शब्दों का यूज़ करके कोई वाक्य बोलना हो तो आप बोल सकते हैं। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। वे जो चाहें करे, इसको कहेंगे डू वट एवर शी वांट। डू वट एवर शी वांट, या फिर आप शी की जगह पे ही लगा सकते हैं, जो भी आप सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कुछ भी हो मुझे फ़र्क नहीं। वट एवर आई डोंट केयर। वट एवर आई डोंट केयर। जो कुछ तुम्हारे पास है मुझे दो, या फिर जो कुछ तुम्हारे पास है मुझे दे दो। इसे कहेंगे वट एवर यू हैव गिव मी। वट एवर यू हैव गिव मी। जो भी तुम जानना चाहते हो पूछो। जो भी तुम जानना चाहते हो पूछो। इसे कहेंगे आस्क वट एवर यू वांट टू नो। आस्क वट एवर यू वांट टू नो। नेक्स्ट, आप जो कहोगे मैं करूँगा। आप जो कहोगे मैं करूँगा। इसे कहेंगे आई विल डू वट एवर यू से। आई विल डू वट एवर यू से। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं विच एवर। विच एवर का कहाँ यूज़ होगा देखते हैं। जहाँ भी, जो भी, कोई सा भी या कोई भी ऐसा कोई शब्द आपको बोलना हो तब वहाँ पर हम विच एवर का यूज़ कर सकते हैं। इसको और अच्छे से जानने के लिए चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। तुम्हें जो भी घर पसंद है ख़रीद लो। इसे कहेंगे परचेज़ विच एवर होम यू लाइक। परचेज़ विच एवर होम यू लाइक। तुम कोई सी भी ड्रेस ले सकती हो। इसे कहेंगे टेक विच एवर ड्रेस यू लाइक। टेक विच एवर ड्रेस यू लाइक। जो भी तुम्हारी किताबें हैं उन्हें ले लो। इसे कहेंगे टेक विच एवर बुक्स आर योर्स। टेक विच एवर बुक्स आर योर्स। आप जो चाहें खरीद सकते हैं। इसे कहेंगे यू कैन बाय विच एवर यू वांट। यू कैन बाय विच एवर यू वांट। आपको जो व्यंजन पसंद है वो आप पका सकते हैं। इसे कहेंगे यू कैन कुक विच एवर डिश यू लाइक। यू कैन कुक विच एवर डिश यू लाइक। इन सेंटेंसेस के थ्रू आप इसका मीनिंग और सेंस समझ गए होंगे कि विच एवर कहाँ यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है व्हेन एवर। चलिए तो नेक्स्ट है हमारा व्हेन एवर। तो इसका हम देख लेते हैं कहाँ यूज़ करना है। जब कभी, जब भी या जब कभी भी। जब कभी, जब भी, जब कभी भी। जहाँ पर भी ये शब्द नज़र आ जाएं तो आप व्हेन एवर का यूज़ कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इनको भी। आप जब चाहें आ सकते हैं। आप जब चाहें आ सकते हैं। तो इसे कहेंगे व्हेन एवर यू वांट यू कैन कम। व्हेन एवर यू वांट यू कैन कम। आप जब चाहें मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आप जब चाहें मुझे फ़ोन कर सकते हैं। यू कैन कॉल मी व्हेन एवर यू वांट। यू कैन कॉल मी व्हेन एवर यू वांट। तुम जब भी बुलाओगे मैं आऊँगी। तो इसे कहेंगे आई विल कम व्हेन एवर यू कॉल मी। आई विल कम व्हेन एवर यू कॉल मी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। इसे कहेंगे
I'll be there for you whenever you need me. I'll be there for you whenever you need me. चलिए, तो यहाँ पर हमारा whenever का भी यूज़ ख़त्म होता है और आपको इसका भी यूज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा wherever। wherever को कहाँ यूज़ करना है देखते हैं। जहाँ कहीं भी, जहाँ भी या कहीं भी, जहाँ भी ये शब्द आपको नज़र आ जाए वहाँ पर हम wherever का यूज़ करेंगे। चलिए इसके भी एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। तुम जहाँ चाहो जाओ, तुम जहाँ चाहो जाओ। गो wherever you want to, go wherever you want to। आप जहाँ चाहें बैठें। sit wherever you like, sit wherever you like। आप जहाँ कहेंगे मैं जाऊँगा, इसे कहेंगे I'll go wherever you say, I'll go wherever you say। तुम जहाँ कहीं भी हो अभी घर आओ, इसे कहेंगे come home right now wherever you are, come home right now wherever you are। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम कहीं भी जाओगे यही देखोगे। You will see this wherever you go, you will see this wherever you go। नेक्स्ट है however। however का यूज़ हम 3 तरीके से कर सकते हैं, 3 जगहों पे कर सकते हैं। तो हम एक एक करके उसको समझेंगे। तो सबसे पहला यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? सबसे पहला यूज़ हम however का जहाँ भी लेकिन आ जाए, फिर भी आ जाए या के बावजूद आ जाए, वहाँ पर हम however का यूज़ करेंगे। चलिए इसे एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। वह तुमसे मिलना चाहता था लेकिन आ नहीं सका, इसे कहेंगे He wanted to meet you, however he couldn't come, He wanted to meet you, however he couldn't come। वह इंग्लिश बोलना चाहती है फिर भी प्रैक्टिस नहीं करती, तो इसे कहेंगे She want to speak English, however she doesn't practice, She want to speak English, however she doesn't practice। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल, उसने बहुत कोशिश की फिर भी नहीं बचा सके, तो इसे कहेंगे He tried hard, however he couldn't save her, He tried hard, however he couldn't save her। दूसरा यूज़ देखते हैं। तो जहाँ भी हमें जैसा भी, जैसी भी या जैसे भी ऐसे शब्द नज़र आ जाएं, वहाँ पर हमें however का यूज़ करना है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देखते हैं, वह जैसी भी है मेरी पत्नी है, तो इसे कहेंगे however she is my wife, however she is my wife। जैसे भी चाहो करो, however you want do it, however you want do it। जैसा भी घर चाहते हैं मिल जाएगा, जैसा भी घर चाहते हैं मिल जाएगा, इसे कहेंगे however home you want you'll get, however home you want you'll get। चलिए इसका तीसरा यूज़ भी देख लेते हैं। however का तीसरा यूज़ हमें जितना भी, जितने भी या जितनी भी, इसके लिए भी हम कर सकते हैं। चलिए एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तुम जितना भी चाहो पैसा कमा सकते हो, तो इसे कहेंगे however money you want you can earn, however money you want you can earn। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल, तुम जितनी भी किताबें खरीद लो इंग्लिश नहीं बोल सकते, तुम जितनी भी किताबें खरीद लो इंग्लिश नहीं बोल सकते, इसे कहेंगे however books you buy you can't speak English, however books you buy you can't speak English। तुम जितना भी पैसा खर्च कर लो अब कुछ नहीं हो सकता, इसे कहेंगे however money you spend anything can't happen now, however money you spend anything can't happen now। चलिए तो हमने however का भी यूज़ देख लिया है कि कहाँ कहाँ पर करना है। नेक्स्ट आती है बारी whoever की। तो whoever का यूज़ हमें कोई भी हो, कोई भी या जो कोई भी या जो भी, ऐसे शब्द जहाँ भी दिख जाएं whoever का यूज़ करना है। जैसे जो कोई भी मदद कर सकता है करो, whoever can help please do, whoever can help please do।
आप जो कोई भी हो, whoever you are, whoever you are। जो कोई कार लेना चाहता है, ले लो, whoever want to take car, take it, whoever want to take car, take it। नेक्स्ट, जो कोई भी वहाँ जाना चाहता है, जा सकता है, तो इसे कहेंगे whoever want to go there can go, whoever want to go there can go। नेक्स्ट है हमारा whomever, whomever। इसका यूज़ कहाँ करना है, तो जहाँ भी हमें जिसे, जिस किसी या जिसे भी ऐसे शब्द दिख जाएं, वहाँ पे हमें whomever का यूज़ करना है। जैसे अगर कहना हो आप जिसे चाहें बुला सकते हैं, तो इसे कहेंगे you can call whomever you like, you can call whomever you like। वह जिसे चाहें कामयाब कर सकता है। He can make successful whomever he want, he can make successful whomever he want। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, आप जिसे चाहें कॉल करें, इसे कहेंगे call whomever you want to call, call whomever you want to call। नेक्स्ट है, आप जिसे भी जानते हैं बुला लो, आप जिसे भी जानते हैं बुला लो, इसे कहेंगे whomever you know call them, whomever you know call them। तो यहाँ हमने सभी यूजेस सीख लिए हैं, बस बाकी है आपकी प्रैक्टिस करने की। इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। अगर आप कुछ वर्ड भूल गए हैं या कुछ सेंटेंस समझ नहीं आए तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं और इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे वर्ड हैं जो हमें डेली यूज़ में बोलने ही पड़ते हैं। तो अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये वर्ड्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और डेली यूज़ में इसे ज़रूर यूज़ में लेकर आएंगे और इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच।